हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैकोबियन का एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्यूब में पेपर कोड EAS 103 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ U इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, UV इज इक्वल टू x2 प्लस x3 प्लस x4, UVW इज इक्वल टू x3 प्लस x4 and UVWT equal to x4, then find Jacobian of x1, x2, x3, x4 with respect to u, v, w, t। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x1, x2, x3, x4 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 4 हैं, u, v, w और t। ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो देखिए अब इसका जैकोबियन निकालने के लिए हम लोग x1 की वैल्यू u v w t के टर्म्स में लिखेंगे, x2 की वैल्यू u v w t के टर्म्स में, इसी तरीके से x3 और x4 u v w t के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखिए u दिया है, v दिया है और u दिया है, u v की वैल्यू दी है, u v w की वैल्यू दी है और u v w t की वैल्यू दी है, जो रिलेशन दिए हुए हैं। अब इन चारों रिलेशन की हेल्प से हम लोग x1 की वैल्यू u v w t के टर्म्स में निकालेंगे। तो देखिए कैसे होगा। अगर हम लोग x2, x3, x4 मतलब ये x2, x3, x4 की जगह पे क्या रख दें इक्वेशन 2 से uv, यानी इसकी जगह पे uv रख लें, तो इसको उधर कर देंगे तो x1 इक्वल टू u माइनस uv आ जाएगा। तो x1 इक्वल टू हो गया u माइनस uv। उसी तरीके से इक्वेशन 2 और 3 से x3 प्लस x4 यानी x3 प्लस x4 की जगह पे UVW, यहाँ पर UVW रख सकते हैं, UVW। तो इसको उधर करेंगे तो x2 इज इक्वल टू UV माइनस UVW। इस तरीके x2 इज इक्वल टू UV माइनस UVW। और इक्वेशन 3 और 4 से यहाँ x4 की वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा x2 प्लस UVWT, है ना। इस UVWT को उधर कर लो तो x2 इज इक्वल टू UVW माइनस UVWT, तो x3 आ गया। इसी तरीके से x4 तो दिया ही है, x4 की वैल्यू UVW के टर्म्स में दी है। तो अब देखिए x1, x2, x3, x4 की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, UVWT के टर्म्स में आ गई। तो अब हम लोग जैकोबियन ऑफ x1, x2, x3, x4 विद रिस्पेक्ट टू UVWT निकाल सकते हैं। तो जैकोबियन का फार्मूला, पहली रो कंप्लीट होगी, डेल x1 अपान डेल u, डेल x1 अपान डेल v, डेल x1 अपान डेल w, डेल x1 अपान डेल t, पहली रो कंप्लीट हो गई। फिर डेल x2 अपान डेल u, डेल x2 अपान डेल v, डेल x2 अपान डेल w, डेल x2 अपान डेल xt, दूसरी रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो इससे बनेगी तो डेल x3 अपान डेल u, डेल x3 अपान डेल v, डेल x3 अपान डेल w, डेल x3 अपान डेल t, ये देखिए तीसरी रो कंप्लीट हो गई। चौथी रो इससे डेल x4 अपान uv, डेल x4 अपान डेल v, डेल x4 अपान डेल w, डेल x4 अपान डेल t, ये आपकी चौथी रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए डेरिवेटिव्स निकालो। x1 का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस वी आ गया, 1 माइनस वी। x1 का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस u आ जाएगा, इसका 0 हुआ। v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस u आ गया। w के रिस्पेक्ट में w है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में t भी नहीं है इसमें तो t के रिस्पेक्ट में भी 0 हो गया। पहली रो कंप्लीट हुई। दूसरी रो x2 का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो v माइनस VW, v माइनस VW, और v के रिस्पेक्ट में करिए तो u माइनस UW, u माइनस UW हो जाएगा, और w के रिस्पेक्ट में ये 0 माइनस UV हो गया, और t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। उसी तरीके x3 का u के रिस्पेक्ट में VW माइनस VW माइनस VWT, और x3 का v के रिस्पेक्ट में UW माइनस UW माइनस UWT, ठीक है। x3 का w के रिस्पेक्ट में UV माइनस UV माइनस UVT, t के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस UVW। अब x4 का u के रिस्पेक्ट में VWT, ठीक है, और v के रिस्पेक्ट में x4 का u के रिस्पेक्ट में VWT, v के रिस्पेक्ट में UWT और w के रिस्पेक्ट में UVT,
और टी के रिस्पेक्ट में UV/W, तो ये डेरिवेटिव निकाल लिया आप। ठीक है, हम लोग इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट ओपन करने के बजाय इसको थोड़ा रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसको सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए, अगर डायगोनल के अबव सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा कुछ करने का प्रयास करें कि ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग ये R1 की जगह पे इन सबको ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, यानी सिर्फ V बचेगा। और इसी तरीके इसको ऐड करें तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 + R2 + R3 + R4। इन चारों को ऐड कर दीजिए, R1 की जगह रिप्लेस कर दो। इसी तरीके R2 की जगह पे इन सबको जोड़ लीजिए, R2 + R3 + R4। इन सबको जोड़ लोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, पहले यहाँ V आ जाएगा। इसी तरीके इसमें तो R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 + R3 + R4, और R3 को इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R4। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। ये ऑपरेशन अगर हम लोग अप्लाई कर लिया तो R1 तो आपका मिल गया 1, यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएगा। इन सबको ऐड करके R1 की जगह पे रखोगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इन सबको ऐड करो तो ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, और ये जीरो ऐड करेंगे तो वही रहेगा, तो ये जीरो हो गया। इन सबको ऐड करके यहाँ रख दो तो ये भी जीरो हो गया। तो पहला हो गया V पहला हो गया आपका, इन सबको ऐड कर लिया तो 1 आ गया, 1 V तो कैंसिल हो गया, 1 0 0 0। दूसरी रो, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों रो को ऐड करके R2 की जगह रखेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, V आ गया यहाँ पर V U आ जाएगा, यहाँ पर सब कट गए, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और ये भी सब इन तीनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, फिर R3 की जगह पे R3 + R4 इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कैंसिल, VW आ गया, ये कैंसिल, UW आ गया, ये कैंसिल, UV आ गया, और ये कैंसिल, जीरो आ गया, और R4 आपका एज इट इज़ है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एबव सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए 1 × U × UV × UVW, तो 1U UV UVW, तो कितना हो गया V²W। ये आपका जैकोबियन हो गया x1 x2 x3 x4 विद रिस्पेक्ट टू UVWT। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसे सॉल्व होते हैं जैकोबियन का क्वेश्चन। धन्यवाद।